नमस्कार विद्यार्थियों, वंदे वाणी हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे विकारी शब्द चल रहे थे जिसमें हमने विकारी शब्दों को 4 भागों में विभाजित किया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा शब्दों को हमने पढ़ लिया था और सर्वनाम टॉपिक हमारे चल रहा था जिसमें हमने पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में चर्चा कर ली थी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी कि आज के टॉपिक में हम संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में चर्चा करेंगे, निजवाचक सर्वनाम के बारे में चर्चा करेंगे और प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में चर्चा करेंगे। अब विद्यार्थियों, संबंधवाचक सर्वनाम वे है जो क्या होता है इसमें संबंधवाचक सर्वनाम में कि दो पृथक पृथक अलग अलग जो है बातें होती है, उनका जो स्पष्ट संबंध जो है संबंधवाचक जो है सर्वनाम में दर्शाया जाता है। यानी कि जो, सो, उतना, जितना, जैसी, वैसी, जिसकी, उसकी, ये जो शब्द है वो क्या कहलाते हैं, वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब संबंधवाचक सर्वनाम को आप जैसे उसका संबंध होगा तो अपन ने कारक में कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से पृथक संबंध का के की रारेरी, तो इसमें जो है संबंधवाचक सर्वनाम में इनका संबंध दर्शाएगा। जैसे जिसकी, उसकी, जिसका, उसका, ये जो है संबंधवाचक सर्वनाम में आएंगे। तो थोड़ा सा हम संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ लेते हैं कि वे सर्वनाम जो दो पृथक पृथक बातों के स्पष्ट संबंध को व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं कि वे सर्वनाम जो दो पृथक पृथक मतलब अलग अलग बातों के स्पष्ट संबंध को व्यक्त करते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखो, ये जो संबंधवाचक सर्वनाम है, जैसे जो, वह, जो, सो, जिसकी, उसकी, जितना, उतना आदि। अब उदाहरण लेते हैं हम कि जो पढ़ेगा सो पास होगा, जो मेहनत करेगा वो सफल होगा। मतलब एक जो है पृथक ये जो बात है उसका जो है दूसरे के साथ जो है संबंध को मतलब स्पष्ट रूप से व्यक्त कर रहा है कि अगर आप ऐसा करोगे तो ही वैसा होगा। यानी कि जो पढ़ेगा सो पास होगा, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। अब जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जिसकी लाठी का संबंध उसकी भैंस से ही दर्शाया गया है। मतलब जो प्रभावशाली होगा उसकी ही चलेगी, यानी कि जिसके पास लाठी है भैंस उसी की होगी। वैसे ही जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो ये क्या है, जो पहली जो बात है वो दूसरी बात से उसका संबंध जो है स्पष्ट दर्शा रहा है, एकदम जो है स्पष्टता व्यक्त कर रहा है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम हम कहेंगे। ऐसे खूब सारे वाक्य हमें मिलेंगे जो संबंधवाचक सर्वनाम को दर्शाएंगे। तो हम और भी कह सकते हैं कि यदि तुम पढ़ोगे तो पास होगे। मतलब इनका जो है एक जो वाक्य होगा उसके ऊपर दूसरा जो है निर्भर रहेगा, मतलब उसका स्पष्ट संबंध होगा, उसे हम क्या कहेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम जिन्हें बोलने वाला कर्ता यानी कि वक्ता जो बोल रहा है स्वयं अपने लिए प्रयुक्त करता है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। एक बार और पढ़ लेते हैं कि वह सर्वनाम जिन्हें बोलने वाला कर्ता स्वयं अपने लिए प्रयुक्त करता है। किसके लिए? अपने लिए, स्वयं के लिए, तो उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। इसमें जो सर्वनाम शब्द है वो है स्वयं है, आप है, खुद है, ये इसमें आपके निजवाचक सर्वनाम में आएंगे। उदाहरण ले लेते हैं हम, मैं अपना काम आप ही कर लूंगी या आप ही कर लूंगा। मतलब अपना काम आप ही कर लूंगी या आप ही कर लूंगा, तो ये क्या दर्शाता है कि निजवाचक सर्वनाम को दर्शाता है। मैं स्वयं ही खाना बना रहा हूँ, यहाँ स्वयं शब्द आ गया, ये भी निजवाचक सर्वनाम को दर्शाता है। तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, अपनी क्या है, ये भी निजवाचक सर्वनाम है। तो ये जो वाक्य है, मैं अपना काम आप ही कर लूंगी, मैं स्वयं ही खाना बना रहा हूँ या बना रही हूँ, मैं अपनी पुस्तक पढ़ रही हूँ या तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, तो ये क्या है, ये निजवाचक सर्वनाम है। अब छठा आपके जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। यहाँ पे हमने 3 लिखे हैं, लेकिन ये क्रम से चौथा, 5वां और छठा है, क्योंकि पहले 3 हमने पढ़ लिए थे जिसमें पुरुषवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक, वो हमने पढ़ लिए थे। संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक की हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि वे सर्वनाम जो प्रश्न का बोध कराता है, किसका बोध कराता है, प्रश्न का, या फिर क्या करता है, वाक्य को ही प्रश्नवाचक बना देता है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कि वे सर्वनाम जो प्रश्न का बोध कराते हैं, कि वो जब हम उसको देखते हैं तो हमें वैसे ही प्रश्न का बोध हो जाता है, या क्या करते हैं, वाक्य को प्रश्नवाचक ही बना देते हैं, उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। इसमें जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन कौन से होंगे, कौन, क्या और किसकी। जैसे कौन गाना गा रहा है, यहाँ पे कौन आया है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। किसकी पुस्तक पढ़ी है, यहाँ पे ये किसकी आया है, ये भी क्या है, ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। वह क्या लाया है, यहाँ पे जो क्या जो आया है शब्द वो भी
प्रश्नवाचक सर्वनाम है। उक्त वाक्यों में कौन, क्या और किसकी, ये शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो विद्यार्थियों, सर्वनाम हमने पढ़ लिया है। एक बार इसको वापस हम दोहराते हैं कि सर्वनाम के जो है हमने कितने प्रकार बताए थे। तो हमने इसके 6 प्रकार बताए थे, जिसमें पहला था पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें हमने उसके 3 प्रकार बताए थे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। फिर हमने निश्चयवाचक सर्वनाम बताया था, जिसमें निश्चितता दर्शाता है। तीसरा हमने पढ़ा था अनिश्चितवाचक सर्वनाम, जिसमें जो है कि अनिश्चितता जो है अंत तक बनी रहती है, कोई भी निश्चित उसमें वस्तु का या व्यक्ति का बोध नहीं होता है। चौथा हमने संबंधवाचक सर्वनाम पढ़ा, पांचवा निजवाचक और छठा प्रश्नवाचक। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम जो विकारी शब्द तीसरा हमारे है क्रिया, उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।